नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये प्रतीत समुत्पाद जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमने अभी अब तक प्रथम बोधि सूक्त, द्वितीय बोधि सूक्त, बाद में प्रत्युत समुत्पाद सूत्र, तो ऐसे भागों में इसको जानने की कोशिश की है। तो अविद्या, आज हम अंगुत्तर निकाय 10.61 अविद्या सूक्त का विवेचन करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसमें प्रत्युत्तर समुत्पाद भी एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसमें भगवान बुद्ध बताते हैं कि कोई भी कार्य है उसका कारण होता है। अगर कारण को हटा दो तो कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह से जैसे अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया पस्स, पस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तनः, तनः पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्य उपायास संभवति। तो इस तरह से ये 12 कड़ियाँ है प्रत्युत्तर समुत्पाद की। किसी किसी सूक्त में 9 कड़ियाँ भी दी है, लेकिन वो 2-3 कड़ियाँ एक साथ जोड़ के एक कड़ी हो गई है। इस तरह से तो भगवान बताते हैं कि कोई भी कार्य है उसका कारण होता है, और इसके शुरुआत में अविद्या है, लेकिन उसको हमें बताने के लिए भगवान बुद्ध अविद्या शुरुआत बताते हैं, लेकिन एक पूरा सर्कल है और उस सर्कल के हिसाब से किसी भी चीज की शुरुआत, कोई भी ये जो 12 कड़ी है वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अविद्या है, ये जो कड़ी है उसके बारे में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। तो हमने इसके पहले जाना है कि अविद्या यानी मोह, मोह यानी जो चीजें जिस तरह से है उसको नहीं जानना। जैसे कि 4 आर्य सत्य के बारे में नहीं जानना, प्रतीत समुत्पाद के बारे में नहीं जानना, कर्म विपाक के बारे में नहीं जानना, ये सबको अविद्या कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जो सारी टीचिंग्स बताते हैं उसको भली भांति अलग अलग तरीके से वो समझाते हैं। अलग अलग तरह से समझाने का उनका उद्देश्य कि किसी को एक तरह से समझ में नहीं आए तो दूसरा तरह से समझ में आए। इस तरह से लोगों की जो सोचने की ताकत है उसके उसके हिसाब से वो बताते हैं। तो ये सूत्र मैंने अपने ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये अंगुत्तर निकाय है, तो इसके लिए यहाँ कहाँ पे हुआ है, ये
इसके बारे में बताया नहीं है। तो भगवान बुद्ध शुरू करते हैं, पुरिमा भिक्कवे कोटिन पय्यायति अविज्जाय इतो पुप्पे अविज्जा नाहोसी अतपच्चा संभविष्यति एतयच्च भिक्कवे उच्यति अतच पय्यायति इदपच्चया अविज्जाति। यानी भगवान कह रहे हैं कि भिक्खुओं, अविद्या का कोई प्रारंभ बिंदु होता है, यानी इसके पहले अविद्या अस्तित्व में नहीं थी और इसके बाद वो अस्तित्व में आए, ऐसा जानने वाला कोई नहीं होता है। और अविद्या एक विशिष्ट परिस्थिति या स्थिति से उत्पन्न होती है और अविद्या को भी एक पोषण होता है, आहार होता है और उस पोषण से, आहार से अविद्या बढ़ते रहती है और उसका उस आहार के सपोर्ट से उसके ऊपर फल फूल के अविद्या बढ़ती रहते हैं। तो अविद्या का आहार क्या है? तो अविद्या का आहार है पंच निवारण। तो हम सभी जानते हैं पंच निवारण, कामचंद, व्यापाद, थी निमित्त, उदच्च कुकच्च और विचिकिच्छा, ये पंच निवारण है। तो जितने ये पंच निवारण बढ़ेंगे उतनी अविद्या बढ़ेगी। और ये पंच निवारण है, ये भी, इनका भी पोषण होता है, ये भी बढ़ते हैं। तो वो किस आहार पे बढ़ते हैं, उसका, उनका पोषण किस आहार पे होता है? तो जो हमारे 3 प्रकार से हम अकुशल दुराचार करते हैं, उसके वजह से ये पंच निवारण का पोषण होता है, उसके ऊपर वो उनका अस्तित्व होता है। तो ये अकुशल के 3, हमें सबको पता है कि काया, वाचा और मन से जो भी हम अकुशल करते हैं, उनको ये पंच निवारण के वो आहार होते हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि ये हमारे जो 3 अकुशल है, उनके भी आहार होता है, वो भी किसी चीज के ऊपर उनका पोषण होता है, वो भी किसी चीज के वजह से बढ़ते हैं। तो क्या है उनका आहार? उनका आहार है इंद्रिय संयम का अभाव, यानी हम हमारे इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं। तो ये दुराचार के जो 3, अकुशल के जो 3 हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनका पोषण होता है। अब ये इंद्रिय संयम है, ये भी किसी चीज के ऊपर उसका पोषण होता है, उसका आहार होता है, उसके अस्तित्व से वो बढ़ते हैं। तो वो क्या है उसका आहार? उसका आहार है असता संपजन्य। असता संपजन्य यानी सती संपजन्य के विरुद्ध, यानी जो सती संपजन्य नहीं है, वो असता संपजन्य। अब हमें सती पता है, तो सती में हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हम, हमारे मन में क्या विचार हो रहे हैं, हम शारीरिक क्रिया क्या कर रहे हैं। और सती संपजन्य क्या होता है कि पूरी तरह से हम जानते हैं, पूरे उसके सारे आयाम को हम जानते हैं, उसको सती संपजन्य कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्लियर कॉम्प्रहेंशन, यानी जो भी हम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से, पूरे आयाम से हम जानते हैं। तो ये सती संपजन्य को जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक धम्मा टॉप हम इसके ऊपर लेंगे, पूरी तरह से इसको जान लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रिय संयम
का जो आहार है वो असता संपजन्य है, यानी सती संपजन्य नहीं होना, यह उसका आहार है। अब ये असता संपजन्य भी किसी चीज के ऊपर निर्भर है, उसका भी पोषण किसी चीज से होता है, वो भी किसी कारण के ऊपर डिपेंड है, तो वो है अयोनिसो मनसिकार, यानी जो योनिसो मनसिकार नहीं है उसके ऊपर उसका असता संपजन्य बढ़ता है, उसका भरण पोषण होता है, उसका आहार है। हम योनिसो मनसिकार देख चुके हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये जो अयोनिसो मनसिकार है वो भी, उसका भी पोषण होता है किसी कारण से, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड होता है, प्रभावित होता है। तो वो क्या होता है कि श्रद्धा का अभाव, यानी अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ये अयोनिसो मनसिकार बढ़ जाता है, उसका उसके ऊपर पोषण होता है। अब यहाँ ये जो श्रद्धा है ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर श्रद्धा का यहाँ पे संबंध नहीं है। तो अविद्या के बारे में नहीं मालूम होना और अविद्या जानने की कोशिश नहीं करना, इसको श्रद्धा कहा गया है। तो किसी भी चीज से उसको समझने की कोशिश नहीं करना, तो ये श्रद्धा के अभाव से अयोनिसो मनसिकार का पोषण होता है और उसकी वृद्धि होती है। अब ये श्रद्धा का जो अभाव है वो भी बढ़ता है किसी चीज के वजह से, उसका भी पोषण होता है। तो वो किस कारण से होता है, तो वो होता है सद्धम्म श्रवण नहीं करने से। अगर हम सद्धम्म श्रवण नहीं करेंगे तो हमें श्रद्धा का अभाव होगा। अब यहाँ पे भगवान बुद्ध सद्धम्म कहते हैं। हम सभी जानते हैं सद्धम्म यानी, धम्म तो हम सारे सुनते हैं, लेकिन सही धम्म जिससे हम हमारे दुख कम कर सके और हम निब्बान प्राप्त कर सकेंगे, इस तरह से जो धम्म हम श्रवण करेंगे उसको भगवान बुद्ध सद्धम्म कहते हैं। तो हम काफी भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो हम सुनते हैं, लेकिन बहुत से जो धम्मा टॉक देने वाले हैं वो अपनी समझ से हमको वो धम्म समझाते हैं, लेकिन उनकी समझ एक सीमित होती है। उसमें दुख समाप्ति का या निब्बान की तरफ लेके जाने का कोई भी उसमें दृष्टिकोण नहीं होता है, तो वो सिर्फ धम्मा होता है। जब उसमें दुख दूर करने का या निब्बान प्राप्ति का दृष्टिकोण होगा तो वो सद्धम्म होता है। तो सद्धम्म नहीं श्रवण करना, ये श्रद्धा का अभाव होता है। अब ये सद्धम्म श्रवण है नहीं करना, ये क्यों? ये इसका भी पोषण होता है, ये भी आहार है। तो इसका आहार क्या है? तो अच्छे जो व्यक्ति है उनका सहवास नहीं प्राप्त होना। तो अच्छे व्यक्ति यानी कल्याण मित्र, जैसे कि हम जानते हैं, हमें बनते ज्ञान श्री अजान जयसारो और बाकी भी जो अच्छे अच्छे इस मग आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो मग प्राप्त है, फल प्राप्त है, ये जो भी हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे या प्रत्यक्ष रूप से जो भी हम उनके सहवास में होते, उनके धम्म देशना सुनते हैं या उनको आदर सत्कार करते हैं, तो ये जो हम करते हैं उसकी वजह से फिर हमें श्रद्धम्म श्रवण करने को मिलता है, फिर हमारी श्रद्धा उसमें बढ़ती है। लेकिन
इसके पहले जब हम इस तरह से धम्म में नहीं थे, तो इनका सहवास हम हमें नहीं प्राप्त हो रहा था। इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी, और हमारा कोई संपर्क भी नहीं था। तो इसके वजह से फिर ये अविद्या बढ़ती रहती है। उसके वजह से शब्दम्ब श्रवण नहीं होता है, फिर शब्दा का अभाव होता है, फिर अयोनिसो मन शिकार होता है। अयोनिसो मन शिकार की वजह से असता संपजन्य होते हैं। असता संपजन्य की वजह से इंद्रिय संयम का अभाव होता है। इंद्रिय संयम का अभाव होता है। और उसकी वजह से फिर अकुशल के 3 प्रकार, और उसके वजह से पंच निवारण, और पंच निवारण की वजह से अविद्या। तो ये एक श्रृंखला भगवान बुद्ध ने बताई है। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे लोगों के सहवास में होना बहुत आवश्यक है। अच्छे लोगों के सहवास में यानी जो सद्धम्म के मार्ग में चलते हैं। जैसे कि अभी पे ये बताया कि बनते ज्ञानश्री है, अजान जयसारो है, फिर बाद में बनते आर्यानंद जी है, अभी जो हमें बनते गुणरत्न जी आए थे यहाँ पे, या देशना देने के लिए बनते आनंद आते हैं, बनते धम्मसारा आते हैं। तो हम इनके सहवास में हैं, और इनके सहवास के वजह से हमें सद्धम्म श्रवण करने को मिलता है, पालन करने को मिलता है। तो इसके लिए इनके सहवास में रहना बहुत आवश्यक है। और हमारे जो टीचर है, दीपक सर है, शीतल मैडम है, इनकी इनके वजह से हम इन तक पहुंच पाए। तो इनके साथ का भी सहवास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जब अच्छे लोगों से अच्छे लोग यानी जो सद्धम्म के बारे में जानते हैं, जो उसके ऊपर चलते हैं, ऐसे लोगों के सहवास में जब हम संपर्क में या सहवास में उनके साथ रहेंगे, उनके साथ में रहना यानी घर में नहीं रहना उनके साथ, तो जो भी वो बताते हैं या कोई इस तरह से शिविर होते हैं, कैंप होते हैं, उसमें जाना, ये रोज हम सुबह उठ के जो भी ध्यान करते हैं, उस ध्यान में सम्मिलित होना, ये सब सहवास करने के ये है। तो इसको ये सहवास के वजह से हमें सद्धम्म श्रवण करने को मिलता है, सद्धम्म पालन करने को संधि प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये अविद्या किस तरह से बढ़ती है, इसके बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सब चीज को भगवान बुद्ध बारिश की उपमा देते हैं। तो बारिश यानी बारिश, जब किसी बड़े पर्वत के ऊपर बारिश गिरती है, तो पहाड़ों के ढलान से पानी बहते आता है, और फिर नीचे छोटे छोटे नाले होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। फिर और बारिश होती रहती है, तो उसके बाद वो छोटे छोटे नाले भरने के बाद, वो छोटे छोटे नाले भरने के बाद पानी बड़े नालों में जाता है। वो भी भरने के बाद फिर वो नदी में बहने लगता है। वो भी भर जाने के बाद, बारिश शुरू ही है तो वो भी भरने के बाद फिर बड़े नदी की तरफ पानी भरने लगता है। फिर वो भी बड़ी नदी जब भर जाती है, तो वो महासागर को जाके मिलती है और सागर भर जाता है। तो इस तरह से ये अविद्या जो एक विशिष्ट स्थिति है, और ये सारे जो आहार है, इन
ये जैसे बढ़ते जाते हैं तो ये अविद्या का हमारा महासागर बहुत बढ़ते जाता है, बहुत बढ़ते जाता है और उसकी वृद्धि होती जाती है। तो ये जन्म जन्म ये सब चलते ही रहता है। तो ये उपमा से भगवान बुद्ध बताते हैं कि किस किस स्पीड से रैपिडली यानी बहुत शीघ्रता से हमारी अविद्या बढ़ती रहती है। क्योंकि बारिश गिर रही है पर्वत के ऊपर और ढलान है तो पानी एक ही डायरेक्शन में नीचे आते रहता है, एक ही तरह से नीचे आते रहता है और फिर वो सारी चीजें पहले छोटे नाले, फिर बड़े नाले, फिर नदी, फिर बड़ी नदी, इस तरह से वो भरते जाता है, भरते जाता है। फिर बाद में वो ये सब पानी महासागर में जाके सागर भी भर जाता है। तो इस तरह से बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी जल्दी हमारी अविद्या बढ़ते रहती है। तो भगवान बुद्ध इस तरह से बताते हैं कि अविद्या किस तरह से हमारी बढ़ते रहती है। और भगवान बुद्ध सिर्फ इतना उपदेश करके नहीं रुकते। तो फिर वो बताते कि अविद्या का जो विरुद्ध है यानी विद्या, और सिर्फ विद्या नहीं तो विद्या विमुक्ति, जो विद्या हमें विमुक्त करेगी, मुक्ति देगी, उसके बारे में भी भगवान बुद्ध हमें आगे बताते हैं। तो विद्या विमुक्ति और स्पष्टता से जान लेना, ये दो चीजें हैं जिससे हम ये जो अविद्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो उसको वो कैसे है, उसका भी पोषण होता है किसी चीज के ऊपर, उसका भी कारण होता है। तो ये जो विद्या विमुक्ति है और स्पष्ट रूप से जानना होता है, इसका आहार होता है सप्त बोधांग यानी 7 बोधांग। हम सभी जानते हैं कि 7 बोधांग क्या है। सती, धम्म विचय, वीर्य, पीति, प्रसति, समाधि और उपेक्षा, ये 7 बोधि के अंग होते हैं। अगर हम इसको विकसित करेंगे वो विद्या विमुक्ति, उसके ऊपर उस विद्या विमुक्ति हमारी बढ़ेगी, उसका पोषण होगा। और ये सप्त बोधांग जो है इनका भी पोषण होता है, ये भी इनका भी कारण होता है। ये किस तरह से वृद्धि होती है उनकी, तो सतिपट्टान, 4 सतिपट्टान से हम ये जो सप्त बोधांग है, 7 बुद्धि के अंग है, इनको पोषण होता है, इनको बढ़ा सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। और ये 4 सतिपट्टान हमें पता है कायानु कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना और चित्तानुपස්සना, ये 4 सतिपट्टान है। और ये 4 सतिपट्टान है, इनका भी आहार होता है, इनका भी पोषण होता है। ये किस चीज से इनका पोषण होता है, तो ये होते हैं कुशल, हमारे कुशल, 3 रूप, 3 प्रकार के कुशल है, उससे इनका पोषण होता है। हमें पता है कि 3 कुशल क्या है, काया, वाचा और मन से जो भी कुशल कर्म हम करेंगे उसको 3 कुशल करते हैं। तो ये 4 सत्तापिट्टन का पोषण जो है, ये 3 कुशल यानी हम शील आचरण करेंगे, हम मैत्री वृद्धिगत करेंगे, हम हमारे वाणी से कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, हम मन से भी कोई गलत अकुशल विचार नहीं करेंगे। तो ये 3 प्रकार के कुशल हम करेंगे तो 4 सतिपट्टन की वृद्धि होंगी। तो ये 3 अकुशल भी है, तो इनका भी पोषण है, इनका भी आहार होता है। तो इनका आहार होता है इंद्रिय संयम से। तो हम सभी जानते हैं इंद्रिय संयम
तो हमारे जो 6 इंद्रिय है इनको संयमित करना, इसको इंद्रिय संयम कहते हैं। बहुत बार इसके बारे में समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं कि इंद्रिय संयम किसके ऊपर उसका पोषण होता है, उसका क्या आहार होता है, तो वो होता है सति संपजन्य। सति संपजन्य यानी क्लियर कंपरेशन, यानी पूरी तरह से इस जो भी हम सती है उसको पूरी तरह से जान लेना, यानी सति संपजन्य। तो इंद्रिय संयम का आहार सति संपजन्य है। सति संपजन्य का आहार क्या है? योनिसो मनसिकार, ये सति संपजन्य का आहार है। हमने इसके पहले योनिसो मनसिकार सुन लिया है। और ये योनिसो मनसिकार का आहार क्या है? श्रद्धा। ये योनिसो मनसिकार का आहार है। तो जब भी हम योनिसो मनसिकार रहेंगे, हमसे हमारी जो दृष्टि है उसमें सही दृष्टिकोण होगा, तो उससे हमारी श्रद्धा वृद्धिंगत होगी, बढ़ जाएगी। और श्रद्धा का क्या आहार है या पोषण है? तो सही धम्म सद्धम्म श्रवण करना, ये श्रद्धा का आहार है। और सही धम्म श्रवण करने का क्या आहार है, उसका क्या पोषण है? तो अच्छे लोगों का सहवास, जो सद्धम्म के मार्ग पे है, उनका सहवास, ये सद्धम्म श्रवण का पोषण है। इस तरह से विद्या विद्या जो है उसको हम वृद्धिगत कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते। और उसके जो कारण है, जब वो कारण भी हम उनमें भी बढ़ाएंगे, उनकी भी वृद्धि करेंगे, तो अपने आप ये विद्या विमुक्ति उसका भी वृद्धि होगी। और इसके लिए भी भगवान बुद्ध वही बारिश की, और पर्वत के ऊपर जो बारिश हो रही है उसकी उपमा भगवान बुद्ध देते हैं। और जैसे बारिश गिरती है तो पर्वत के ढलान से पानी बहता है, एक ही डायरेक्शन में नीचे ही आएगा, फिर वो छोटे नाले भरेगा, बड़े नाले भरेगा, फिर बाद में नदी, फिर बड़ी नदी, इस तरह से पानी भरते जाएगा, और फिर वो सारा पानी महासागर की तरफ चले जाएगा, बह जाएगा। इसी तरह से ये भी जैसे हम विद्या है उसको भी हम अगर उसका पोषण, ये सारे पोषण सही से उनकी वृद्धि करेंगे, तो विद्या भी बढ़ती जाएगी। और जैसे महासागर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ, वैसे ही हमारी विद्या पूरी तरह से भर जाएगी, पूरी हो जाएगी। और ये जो पूरी तरह से जब विद्या हमारे प्राप्त हो जाएगी, तो अपने आप ही हमारी जो अविद्या है वो दूर हो जाएगी, यानी हम चीजों को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और यही एक रास्ता है जो हमें आगे निब्बान तक लेके जाएगा। तो एक एक विशिष्ट अलग तरह से भगवान बुद्ध ने ये अविद्या के बारे में बताया है, अविद्या के कारणों के बारे में बताया है। इस चीज को भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि किस चीज से अविद्या बढ़ती है और किस चीज से विद्या बढ़ती है। तो जो हमारा सोचने का तरीका है, हमारा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, उसमें सुधार होने के लिए ये सब जान लेना बहुत आवश्यक है। जब हम इस डायरेक्शन से या इस दृष्टिकोण से हम हमारा जो अभ्यास है, धम्म का अभ्यास या हमारा साधना का अभ्यास, जब इस डायरेक्शन से हम करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हमारी
लैक है, किस चीज में हम कमजोर हैं और किस चीज को हमें बढ़ाना चाहिए, किस चीज को घटाना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझ पाएंगे। हम हमें या समझ पाएंगे या हमें समझ में आएगी। अ, तो ये इसके लिए ये सब जान लेना बहुत आवश्यक है। तो ये जो सूक्त है ये भी एक अच्छा उदाहरण है कि हम समझ पाएंगे कि हमारे में किस चीज की कमी है, और अगर कोई चीज की कमी है तो उसको किस तरह से दूर करना है, ये भी भगवान बुद्ध बताते हैं। और ये सब जानने के बाद फिर हमारा जो ध्यान का मार्ग है या धम्म का मार्ग है वो और प्रशस्त हो जाएगा। उसके जो भी हमारी कमियां है वो हमें समझ में आएगी और हम वो कमियां दूर करेंगे। और जैसे ही हम कमियां दूर करेंगे हम अविद्या से निकल के विद्या के मार्ग पे चले जाएंगे। तो ऐसे जो इसके लिए भगवान बुद्ध अलग अलग तरह से धम्म का उपदेश करते, अलग एंगल से चीजें बताते हैं। जिस तरह से अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग पद्धत से वो समझ पाएंगे। तो इसके लिए ये सारे जो उपदेश हैं इनको समझ लेना, उसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो इसी नोट पे कि ये जो हमारी अविद्या है ये दूर हो जाए और विद्या विमुक्ति हमें बढ़ जाए, ये शुभ कामना करते हुए आज का ये जो अविद्या सूक्त है यहीं पे समाप्त होता है। साधु साधु साधु।